नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई की एरिया कमांडर बंधना टोप्पो उर्फ सांगी को सुरक्षा बलों ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक राइफल, जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि एरिया कमांडर बंधना टोप्पो के बंदगांव थाना क्षेत्र के सोंगा पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय होने और किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन कर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों में 10 मामलों में आरोपी है बंधना टोप्पो। पिछले दिनों सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में भी यह शामिल था। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर सांगी टोपनो और बंधना टोपनो की गिरफ्तारी सोगा बनगांव थाना क्षेत्र से हुआ है और उसके पास से एक 315 का राइफल, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल, संगठन का पर्चा बरामद हुआ है। यह पूर्व में 10 कांडों में वंचित था और उसमें से 3 कांड ऐसे हैं जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ था और अभी कुछ दिन पहले जो मंगरा लोगों के साथ में पुलिस का मुठभेड़ हुआ था उसमें भी ये था। यह विशेषकर जो करला एरिया जो टेबो थाना क्षेत्र में पड़ता है, उस एरिया में ये एरिया कमांडर के रूप में काम करता था। हम लोग को एक गुप्त सूचना मिला था कि उस दिन इनकाउंटर के बाद ये सोगा क्षेत्र जो बनगांव थाना क्षेत्र में है, उस थाना क्षेत्र में गया है। तो उसी के आलोक में एक टीम बनी थी। उसमें टीम में झारखंड जगुआर AG1 का पुलिस अधीक्षक थे, थाना प्रभारी बनगांव था सुभाष मुंडा और थाना प्रभारी के साथ और भी ऑफिसर्स थे। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। एक बहुत अच्छा काम हुआ है। ये मुख्यतः संतोष कंडुलना के साथ रहता था। संतोष कंडुलना इनका सब जोनल कमांडर है, उसके साथ रहता था। इसने अपने कन्फेशन में बहुत सारी और महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। आदिवासी शिक्षिका को अश्लील तस्वीरें और मैसेज भेजने और प्रताड़ित करने के आरोपी पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा के पूर्व सचिव रामोतार साहू को सदर थाना पुलिस ने 3 साल बाद कोडरमा से गिरफ्तार कर लिया है। 22 दिसंबर की शाम को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पीड़िता शिक्षिका ने 28 अगस्त 2018 को सदर थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस रामोतार साहू को तलाश कर रही थी। प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी आज चाईबासा में मीडिया से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई गई, क्योंकि सरकार जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि जेपीएससी का मामला हो या नियुक्ति नियमावली का मामला, सरकार इन जन मुद्दों से बचती रही। सरकार से अपेक्षा थी कि भाई जन समस्याओं को लेकर के सदन में चर्चा हो, क्योंकि कई ज्वलंत समस्या थे। जैसे हमने कहा कि भाई बच्चों के साथ जो सरकार ने छल किया, खास करके जीपीएससी है या कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो मैंने कई सारी समस्याएं थी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे कई एक जो ज्वलंत मुद्दा था। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब लोग चाहते थे कि सदन में उसकी चर्चा हो, लेकिन सरकार समस्याओं को लेकर के चर्चा से भागते रहे और उस पर नहीं तैयार हुई। तो साफ समझ में आया कि सरकार ही के संरक्षण में ही ये सारे गड़बड़ियां हो रही है, नहीं तो फिर सरकार चर्चा कराती। आज बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से सांगठनिक विषयों पर चर्चा की। एक सवाल के जवाब में मरांडी ने कहा कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की ही होगी और इसके लिए संगठन पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। चल रहा है, अभी तो वर्ग है हम लोग शिक्षा में। तो कोल्हान में कुछ खास रणनीति
पूरे प्रदेश से ही भाई अगली सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बने, इसकी हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय में गुरुवार को शिक्षक अभिभावक की बैठक हुई। बैठक में 200 से अधिक बच्चों के माता पिता शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेश्वर सिंह मौजूद थे। बैठक में एसआर रुंगटा ग्रुप द्वारा वर्ग 1 से लेकर 8 तक के 475 बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। इस मौके पर अभिभावकों के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अभिभावकों को पुरस्कृत किया गया। झारखंड सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में पारित किए गए मॉब लिंचिंग विधेयक का आदिवासी सिंगल अभियान ने स्वागत किया है। चक्रधरपुर के सोनुआ प्रखंड के राघोई में आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग विधेयक पारित किए जाने का समर्थन करते हुए खुशियां मनाया और नारे लगाए। मौके पर आदिवासी सिंगल अभियान के कविराज मुर्मू ने कहा कि इस विधेयक से आदिवासी समाज में व्याप्त सामाजिक बहिष्कार, डायन के नाम पर प्रताड़ना, अन्याय, अत्याचार, शोषण जैसी कुरीतियां भी खत्म होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में शरीफा का चयन किया गया है। इसके लिए माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस सेटअप करते हुए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। समाहरणालय सभागार में असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सक्षमता वर्धन से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में वर्तमान निजी सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र के फार्मलाइजेशन को प्रोत्साहन देना, किसान उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारिताओं को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता देना है। उन्होंने कहा कि निजी सूक्ष्म उद्योगों को परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10 लाख होगी, जिसमें लाभुक का योगदान 10% होगा। जिला महाप्रबंधक शंभू शरण बैठा ने कहा कि इसके लिए इच्छुक व्यक्ति से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आज जीएमडीआईसी की उपस्थिति में साथ ही साथ हमारे टोंटो प्रखंड से 2 मुखिया एसएचजी दीदी, डीपीएम जेएसएलपीएस इत्यादि की उपस्थिति में हम लोगों ने माइक्रो फूड एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की एस्टैब्लिशमेंट को लेकर एक बैठक की है, जिसमें हमारे यहाँ पर वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंडर शरीफा को चयन किया गया है। शरीफा के माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हम लोग सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके रहते जो भी हमारे प्रोडक्ट्स गांव स्तर पर बन रहे हैं उनमें सब्सिडी देते हुए माइक्रो एंटरप्राइजेस का सेटअप करने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक के साथ उपायुक्त अनन्य मित्तल ने ऋण आवेदनों की स्वीकृति भुगतान के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 88 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि संबंधित विभाग द्वारा 263 आवेदन भेजा गया है। उपायुक्त ने सभी बैंकों के समन्वयकों को लंबित आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए निष्पादित करने का निर्देश दिया है। तातनगर प्रखंड के तेनतेड़ा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि सुनील सिरका और प्रखंड विकास पदाधिकारी अनंत कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दिए गए, जिसमें से ज़्यादातर मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। कार्यक्रम के दौरान
विधायक प्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 130 लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर नगर परिषद चाईबासा की ओर से मंगला हाट के व्यवसायियों को सोर्स एग्रीगेशन विषय पर जागरूक किया गया। हर दुकान को 2-2 डस्टबिन रखने और अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए जानकारी दी गई। बाजार से निकलने वाले गीले कचरे को कम्युनिटी कंपोस्टिंग के माध्यम से कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में भी बताया गया। इस दौरान सिटी मैनेजर ज्योति पुंज, बायोनियर एजेंसी की ओर से गोविंद, मंगला हाट का संवेदक और दुकानदार मौजूद थे। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अभिभावक और शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंह और प्रभारी प्रधानाचार्य अरविंद कुमार पांडे ने किया। प्रधानाचार्य ने कार्यशाला में आए शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्या भारती द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए अभिभावक आचार्य कार्यशाला का आयोजन करने का प्रावधान है। छोटे बालकों के लिए उनकी माता ही प्रथम शिक्षिका होती हैं। शहरों में रहने वाले बच्चों पर औद्योगिक विकास और पश्चिमी सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा है। बच्चे कम उम्र में ही स्कूल जाने लगते हैं और भारी भरकम बस्ते का बोझ उनके बचपन को छीन रहा है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बैठक की। समाहर नाले सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने कहा कि 29 दिसंबर 2021 को 1000 की जनसंख्या तक जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय यह कार्यक्रम जिले के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख की मौजूदगी में टाटा कॉलेज स्थित बहुउद्देशीय हॉल में होगा। इस संबंध में उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जो भी शिलान्यास उद्घाटन किए गए हैं या फिर जिन लाभुकों को परिसंपत्ति वितरण किया जाना है, उन सभी लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।